हेलो फ्रेंड, मेरे पास ये टीपी लिंक का मॉडल है आर्चर C50 AC1200 वायरलेस डुअल बैंड राउटर। आज हम आपको बताएंगे आप किस तरह से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आपका कनेक्शन टाइप जो है ट्रिपल PoE है और आपको ISP ने जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसने यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ है और आप किस तरह से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपने इसकी केबल कनेक्शन करनी है। आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट आपने पावर लगाना है, पावर लगाने के बाद पावर ऑन करना है और जो आपकी इंटरनेट की केबल है जो ISP से आप जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसने आपको दी हुई है इंटरनेट की केबल, तो आपने इसके वैन पोर्ट में लगानी है ब्लू वाली में, और येलो से आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को कनेक्ट करके आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसको वायरलेसली भी करना चाहें तो वायरलेसली आप देखें तो वायरलेसली यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इसका लिखा हुआ है। या तो आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को किसी भी डिवाइस को आप एंड्रॉयड डिवाइस को आप कनेक्ट करके भी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और जो लॉगिन IP है, लॉगिन एड्रेस है, वो TP-Link-Wi-Fi.net यहाँ पे अवेलेबल है और यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इसका सेटिंग पेज आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से केबल कनेक्शन हमने कर ली है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आपने IP चेक करना है कि इसका IP क्या है। तो यहाँ पे केबल कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर और लोकल एरिया में जाके आपने इसका IP देखना है। तो IP मिलेगा इसका 192.168.0.1। तो ये इसका IP एड्रेस है। तो हम यही IP एड्रेस हम एड्रेस बार में टाइप करेंगे, सेम 192 और 168.0.1। तो हमारे पास जो फर्स्ट पेज खुला है वो खुला है यूज़र नेम और पासवर्ड। याद रखें कि यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो इसका एडमिन और एडमिन है, यानी यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी इसका एडमिन है। और एडमिन यूज़र नेम के बाद आपने इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट पेज आपके पास सामने आएगा वो आएगा क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट पे आपने नेक्स्ट यहाँ पे आपने इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑपरेशन मोड मिलेगा वायरलेस राउटर और एक्सेस पॉइंट। तो हमने वायरलेस राउटर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि कनेक्शन टाइप है। कनेक्शन टाइप में अगर आपका कनेक्शन टाइप PPPoE है तो आपने PPPoE सेलेक्ट करना है और आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा कि आपने जो आपको ISP ने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और पासवर्ड भी आपने टाइप रिकन्फर्म पासवर्ड टाइप करके आपने यहाँ से नेक्स्ट कर दें। सेकेंडरी कनेक्शन आपने डिसेबल रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना आपने, और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद अभी आप यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे आपको ये डोल बैंड वायरलेस SSID मिलेंगे। आपने यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सिलेक्ट करें, आप एक रखना चाह रहे हैं या दोनों। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2.4 की जो कवरेज होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है, और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है उसकी जो कवरेज होती है वो कम होती है और जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब हाई हाई स्पीड होती है। तो हम दोनों को चेक मार्क करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्विक सेटअप वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस का नेटवर्क नेम अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, सेम रहने देना है तो आपकी मर्ज़ी है। और पासवर्ड आप चेंज कर दें, अगर डिफ़ॉल्ट रहना देना है तो डिफ़ॉल्ट जो वायरलेस के राउटर के बैक साइड पे वो सेम रह जाएगा। और उसके साथ में यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग में आएंगे। एडवांस सेटिंग में आपने यहाँ पे चैनल चेंज कर देना है। यहाँ पे आप चैनल विथ जो है चैनल विथ 20 मेगाहर्ट्ज़ करना है और चैनल जो है वो यहाँ से आप 9 कर दें। 9 नॉर्मल चैनल जो होता है वो 6, 9 और 11 होता है, इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 5 गीगाहर्ट्ज़ आ रहा है, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी हम यूज़र नेम पासवर्ड वैसे रहने दे देते हैं। और यहाँ पे आप मोर सेटिंग में आते हैं। मोर सेटिंग में आके यहाँ पे आप
जो चैनल विड्थ है वो आप 80 मेगाहर्ट्ज़ कर दें, और उसके साथ में चैनल जो है वो आप 36 और 44 इन्हीं में से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीन चैनल होता है, 3 चैनल होता है, 36, 44 और 48। तो हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ डिवाइस ऐसी होते हैं जो कनेक्ट नहीं होती, या बहुत सारे वहाँ पे रेडियस होते हैं, बहुत सारे वायरलेस के नेटवर्क नेम ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो आपका वायरलेस जो है वो कभी कनेक्ट होता है, नहीं होता, और इशू देता है। तो इससे ये है कि वो आप अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे समरी है, समरी के बाद हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हमारी जो कनेक्शन जो हमारा है वो सेटअप जो है हमारा PPPoA का वो कंप्लीट हो गया। उसके साथ में अभी सेविंग के बाद हमारा जो इंटरनेट है वो चल जाएगा। अभी आप देखें तो डिवाइस में आप देखें तो आपको रेड लाइट मिलेगा, जैसे आपके पास इंटरनेट आएगा उस तरह से ये लाइन ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन होने के बाद आपका जो इंटरनेट है अभी सेविंग हो रहा है। सेविंग होने के बाद आपका जो इंटरनेट है वो चल जाएगा। रिफ़्रेश करेंगे पेज को। रिफ़्रेश करने के बाद अभी हम इंटरनेट चेक करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम IP चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखें स्टार्टस है, लैन है, वायरलेस 2.4 है, वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ है और वैन है। वैन में जब आप IP चेक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट चल रहा है। अगर आप डिवाइस में चेक करना चाह रहे हैं कि डिवाइस में किस तरह से आपने इंटरनेट चला कि नहीं, तो यहाँ सिस्टम टूल में जाके डायग्नोस पे जाएंगे। डायग्नोस पे जाके यहाँ पे गूगल का जो DNS है वो आप टाइप करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा, जब पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट चल गया। आप इसी तरह से आप यहाँ पे आप जा सकते हैं और देखें आपका इंटरनेट चल गया। ये हमारा चैनल है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए। इस तरह से आप अपने आर्चर C50 की जो कॉन्फ़िगरेशन है आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें आपको बताते चलें, इसमें आप DHCP क्लाइंट लिस्ट है, यानी DHCP क्लाइंट लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं आपके कितना यूज़र कनेक्टेड है। उसके साथ में आप मैक फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। मैक फ़िल्टरिंग में आप यहाँ पे जाके आप मैक फ़िल्टरिंग कर सकते हैं कि आप जितना यूज़र है वो पासवर्ड नहीं देना चाह रहे और मैक फ़िल्टरिंग करना चाह रहे हैं कि ताकि आपका पासवर्ड चोरी ना हो। और पोर्ट फॉरवर्डिंग है इसमें, आप पोर्ट फॉरवर्डिंग भी इसमें कर सकते हैं। और पेरेंटल कंट्रोल है, आप कुछ वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए आप कोई भी फेसबुक है या दूसरी चीज़ें जो हैं जो आपने रिस्ट्रिक्ट करनी है बच्चों को कि इस टाइम से इस टाइम तक अगर वो यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल है, आप बैंडविड्थ कंट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आप स्पीड भी लिमिट कर सकते हैं। और नो IP है यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप इसको अगर बाहर से एक्सेस करना चाहें तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आर्चर C50 की जो है वो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।